Good morning students. Today's lecture related to chapter 3rd Political Science Constitutional Design. It is the second part. Okay. So I write here the part second lecture of the chapter. Okay. In this lecture we will discuss about the making of the Indian Constitution. Okay, what were the problems, difficulties faced by the framer of the Indian Constitution, okay, maker of the Indian Constitution, and also we will discuss about the advantages, okay, that helped in making of the Indian Constitution. Okay. The making of the Indian Constitution for use and the diverse country like India was not an easy affair, not an easy task. Okay. Many problems, many difficulties faced by the Constitution maker. Okay. Which problems they were faced here? The first is the status of subjects to that of citizens. It is the first problem. Subjects, okay, earlier what was happened, all the population, we can say all the population of the India were subjects, okay, it means उनके ऊपर रूल किया जाता है. earlier वो उनके ऊपर रूल किया जाता था. they lived under control of the British government. okay. तो यहाँ पूरी तरह से वो गुलाम थे, उनके ऊपर जो है कंट्रोल किया जाता था, फ्रीडम उनके पास नहीं थी. लेकिन अब वो कंट्री क्या हो गई है? फ्री, फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो अब उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई है? सिटीजन्स में कन्वर्ट हो गई. ओके, पहले सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर रूल किया जाता था, ओके, गुलाम बना के रखा जाता था, और अब वो कन्वर्ट हो गए हैं सिटीजन्स में. ओके, तो अब सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं? ओके, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे सिटीजन्स को कौन से राइट, ओके, कौन से राइट्स दिए जाने चाहिए और कितने दिए जाने चाहिए कि इक्वलिटी के साथ वो यहाँ पर रहें. ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि कौन से राइट्स जो है वो एक सिटीजन्स के होते हैं. लेकिन यहाँ पे हम फ्री जो है कंट्री, उसके सिटीजन्स जो हैं वो बन गए हैं, और अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सिटीजन्स को जो है वो राइट्स दिए जाएंगे. तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कौन से राइट्स उनको दिए जाएं, कितने दिए जाएं. ओके, नाउ द सेकेंड, पार्टीशंस. ओके, आपको सब जानते हो कि whenever the India gained the freedom, then the result before that the result was the partition. ओके, तो पार्टीशंस के अंदर क्या हुआ पार्टीशन के अंदर यहाँ पे? तो हमारी जो कंट्री थी, जो इंडिया थी, वो पाकिस्तान और इंडिया दो पार्ट उसके बन गए. तो यहाँ पे ये जो डिवीज़न है, ये जो पार्टीशन है, ये किसके बेसिस पे? दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. तो यहाँ पे अभी अभी एक न्यू कंट्री जो है वो बॉर्न हुई है, और किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर हैं उनके मन में अभी भी बहुत यहाँ पे डाउट है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क नहीं करे और रिलीजन्स के बेसिस पे ही, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे रिलीजन हैं, ओके, तो क्रिश्चियन यहाँ पे है. तो ऐसी कंडीशन में अगर वो डिमांड कर बैठे एक न्यू कंट्री की, तो क्या ये पॉसिबल रहेगा? क्या ये कंट्री के लिए सही रहेगा? क्या ऐसा कर पाएंगे? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो एंग्जाइटीज़ जो उनके माइंड में थी, वो उस समय उनको जो है वर्क के लिए बोल रही थी कि अगर हमारा वर्क अच्छा नहीं हुआ तो क्या ऐसा फिर हो जाएगा. ओके, तो रिलीजियस डिफरेंसेस और
यहाँ पे बताया कि अप्रोक्स 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पाकिस्तान और इंडिया ओके दोनों में ये देखने को मिला। तो ऐसा फ्यूचर में ना हो। हाँ जनरली ऐसा होता है कि अभी अभी हमने ऐसा हुआ है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो फ्यूचर में मे बी सेम चीज़ जो है देखने को मिल सकती है। ओके तो इसके लिए वो डाउटेबल थे। ओके नाउ द प्रिंसली स्टेट, इट इज़ द मोस्ट वी कैन से द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। ओके और इस प्रॉब्लम को तो हम अभी भी फेस कर रहे हैं। कश्मीर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस डिफिकल्टी, दिस प्रॉब्लम। ओके आज भी कश्मीर में बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो जो एरिया है वो हमेशा जो है एक्टिव रहता है वार ऑफ पॉइंट से। तो ये प्रॉब्लम हम अभी भी फेस कर रहे हैं। हुआ क्या था, ये प्रिंसली स्टेट्स व्हाट वाज द मैटर। तो देखिए यहाँ पे जनरली जो गवर्नमेंट थी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लेफ्ट द डिसीजन ऑन द रूलर whether they want to merge with Pakistan, otherwise to India and remain independent। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट, अब क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही थी तो हमारे बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो जिन पे राजा महाराजा रूल करते थे। तो जब यहाँ पे फ्रीडम जब हमने गेन किया तो जो मेन प्रॉब्लम अब जो फेस कर रहे थे कि ये जो रूलर है इनके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे जाते जाते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जिन्होंने एक बॉम्ब जो यहाँ पे वो रख के गई थी वो अभी तक जो है वो एक्टिव हो रहा है कि प्रिंसली स्टेट से रिगार्डिंग उन्होंने रूलर्स को डिसीजन दे दिया कि आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हो, इट्स योर डिज़ायर, इट्स योर विश कि यू वांट टू मर्ज विद द पाकिस्तान, अदरवाइज द मर्ज टू इंडिया एंड रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। ओके तो यहाँ पे जो है ये भी एक प्रॉब्लम थी कि ये कैसे होगा, ये सब कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सब चीज़ों को जो है वो मेंटेन करें। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट द कि इंडिया वाज अ वास्ट कंट्री। ओके बहुत बड़ी थी, अभी भी है। ओके तो इन दिस केस यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है इन अ लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कस्टम। ओके और भी यहाँ पे जो है डाइवर्सिटीज़ के चलते क्या है कि हम कास्ट, डिफरेंट कास्ट यहाँ पे हैं, तो लोग एक ओपिनियन उनके माइंड में अभी भी सेट, एक जैसे ओपिनियन नहीं, एक जैसे इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो कैसे हम इतनी डाइवर्सिटी को जो है वो कंबाइन करें, कैसे हम उनको अपनी एक ताकत बनाएं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐसा क्या करें कि ये सारी चीज़ें जो है जो डिफरेंट है, जहाँ पे डिफरेंसेस हैं, उनको हम कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपरली मैनेज करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। साथ ही हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो बहुत ज़्यादा उनको ये मतलब डाउट था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि इट विल वर्क प्रॉपरली इन फ्यूचर, अदरवाइज नॉट। ओके फ्यूचर में ये वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्रेजेंट टाइम में हो सकता है सर्कमटेंसेस जो हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो हो सकता है कि आज की जो है वो फ्यूचर में ना रहे। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क करेगा, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा? ओके दीज आर द मेन डाउट ऑफ द मेकर्स। ओके तो दीज आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय framers, makers of Indian Constitution. Okay, now the advantages. ठीक है, सब कुछ नेगेटिव था, थोड़ा पॉजिटिव भी ले लेते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को मिले हैं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ओके कॉन्ट्रीब्यूट्स करते हैं ये सारे, क्या है वो? तो बेसिक आइडियाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन,
देखिए जनरली हम लोग ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो हम पे रूल कर रही है, ओके। अब उस स्ट्रगल के अंदर हमने बहुत सारी जो आइडियल थिंग्स ले लीजिए या आइडियाज़ ले लीजिए, बहुत स्ट्रगल में ही हम लोग जो है वो आइडियाज़ को जो है एक्सेप्ट कर चुके थे कि जब हमारा मेन स्ट्रगल का मेन एम ये नहीं था कि फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ओके। हमारा जो मेन स्ट्रगल का एम था दैट वाज टू सेट अप अवर गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश रूल को ही हटाना नहीं था, हमारा मेन जो एम था हमारी गवर्नमेंट को सेटअप करना था, सब कुछ हम अपने हाथों में लेना चाहते थे, ओके। तो यहाँ पे ये कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंट्री में होनी चाहिए, शुड बी, ओके। तो यहाँ पे हमने वो आइडियाज़ ड्यूरिंग द स्ट्रगल ही एक्सेप्ट कर लिए थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कौन कौन से जो है आइडियाज़ होनी चाहिए, ओके। ये ड्यूरिंग स्ट्रगल पीरियड में ही हमने एक्सेप्ट कर लिए थे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री हो जाए या ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम पे रूल हो जाए या फिर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोऑपरेट करें, बल्कि हमारा मेन एम क्या था? द मेन एम वाज टू सेट अप अवर ऑन गवर्नमेंट, ओके। तो बेसिक आइडियाज़ जो थे वो हम एक्सेप्ट कर चुके थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ओके, कैसे राइट्स हम लोगों को देंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए चाहिए, ओके। दीज आर द पॉइंट्स एंड द सेकेंड वन इज द बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स, ओके। तो फर्स्ट इन 1928 मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, okay, accepted some points and draft the constitution. Already he drafted the constitution for India in 1928. Not only a single person, 8 member of the Congress also, 8 leader of the Congress also were with the Motilal Nehru in 1928. Already the constitution drawn या framed by the Motilal Nehru and other 8 leader of the Congress party, okay. And the next in 1931, okay, जो constitution जो है वो फ्रेम कर लिया गया था, ड्राफ्ट कर लिया गया था, नाउ अगेन रिसोल्यूशन या फिर अगेन रीडिस्कशन उसके ऊपर होता है, ओके, इन 1931 कहाँ पे? एट कराची, ओके। कराची के अंदर जो है वो डिस्कशन किया जाता है और फाइनलाइज हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। 4 जो वैल्यूज़ जो है हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखी है, मतलब इन 2 सेशंस, इन 1928 एंड इन 1931, इन 2 डिस्कशन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली जाती है। द फर्स्ट वैल्यू इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स मीन्स वोटिंग राइट जो है वो हम सबको देंगे, ओके, वोटिंग राइट्स देंगे हम लोग, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, एंड इलेक्शन, ओके, विल हैव। सेकेंड थिंग इज अबाउट द फ्रीडम, ओके, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वेलिटी, ये दिया जाएगा, एंड इक्वेलिटी इज अ सिंगल हेयर, तो फर्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, second is right to freedom, third is right to equality, fourth is here to protecting minority, rights of the minority, okay। वो person जो नंबर वाइज या बैकवर्ड हैं, ओके, उन पॉपुलेशन को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको भी यहाँ पे स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, ऑलरेडी डिसाइडेड, ओके, ड्यूरिंग द स्ट्रगल, ओके। So values is also added here. Now the third, the
familiarity with the political institution of British government. Okay. ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना सेटअप कर चुकी थी इंडिया. ओके. एंड इंडियन पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो बहुत कुछ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो एज अ सर्वेंट ले लीजिए या फिर अदरवाइज पार्टिसिपेटर्स ले लीजिए, कि इंडियन पीपल फैमिलियर हो चुके थे. फैमिलियर का मतलब जानकार हो चुके थे, वो जान गए थे कि सिस्टम में जो ब्रिटिश सिस्टम में वर्क कैसे हो रहा है. ओके. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर फैमिलियर टू इंडियन पीपल. ओके. नेक्स्ट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इलेक्शन सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट अ फुली डेमोक्रेटिक. ओके. उसमें अगर वोटिंग राइट की बात है तो दे हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली अ फ्यू पर्सन, ओनली अ फ्यू, कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट दे रहे हैं. और इलेक्शन की बात करें तो नॉट ऑल ओवर इन इंडिया इलेक्शन वो सेटअप कर पा रहे थे, बल्कि कुछ ही पार्ट में वो इलेक्शन हो रहा था. तो यहाँ पे वीक लेजिस्लेचर जो है उनके द्वारा सेटअप की गई थी, वोटिंग राइट भी नहीं था. तो नॉट दैट द सिस्टम वाज नॉट अ फुली डेमोक्रेटिक. लेकिन इस सिस्टम ने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है कि हम अच्छे से जान गए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वर्क कैसे होता है. बिल जो पास किया जाता है कि हाउ द बिल पास्ड इन अ पार्लियामेंट एंड हाउ द इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड. ओके. ये सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंड में पहले से सेट हो चुकी थी, क्योंकि इनके रिगार्डिंग वो वर्क कर चुके थे. ओके. तो बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम है, उसके फंक्शन है, उन सब के फैमिलियर हो चुके थे हमारे इंडियन लीडर्स, इंडियन पीपल्स. ओके. तो ये हमें एक एडवांटेज बोल सकते हैं, हमारे लिए बिग एडवांटेजेस था. एंड 4, इंस्पायर्ड बाय अदर कंट्रीज. ओके. जनरली बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड्स के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, जो या स्टोरी राइटर होते हैं, उन लोगों से जब भी पिक्चर रिलीज़ होने के बाद में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये पिक्चर तो एज यूजुअल एज दैट वन. ओके. तो सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा पिक्चर में, तो उनका सिर्फ एक ही आंसर रहता है कि हम इस पिक्चर से इंस्पायर हैं या मोटिवेटेड हैं. ठीक है. तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो अदर कंट्री से हमने जो है वो लिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट अ कॉपी, चीटिंग जिसे हम बोलते हैं, वो चीटिंग नहीं है, नॉट जस्ट अ चीटिंग. हमने उन सारी कंडीशन को अपनी कंट्री के साथ जो है वर्क किया है कि वेदर द मैच या वर्किंग प्रॉपरली, अदरवाइज नॉट. ओके. तो हमने हूबहू नहीं बोल सकते, चीटिंग नहीं है, ओनली इंस्पायर्ड हैं हम लोग किसे, अदर कंट्री से. तो कौन कौन सी? फ्रांस. तो फ्रांस की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्रांस से हमने क्या कैरी किया है, कौन क्या चीज़ है जो फ्रांस से हमें इंस्पायर कर रही है टू ऐड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो द आइडियल, फ्रांस के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल थे जिसमें इक्वलिटी की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है, तो वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से यहाँ लिए हैं, इंस्पायर्ड है फ्रांस से. देन रशिया, रशिया से सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी का आइडिया हम लोगों ने जो है कैरी किया है. नेक्स्ट इज यूएसए, द बिल ऑफ राइट. ओके. तो यहाँ पे बिल पास कैसे किया जाता है, कैसे जो है पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कैसे जो है उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर वर्क होता है, ये सब हमने यूएसए से लिया है. एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम,
आज हमारी गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये पार्लियामेंट हमारा सेल्फ जो है वर्किंग रिगार्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये हमने किससे लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटेन से यहाँ पे इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन से उसको ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशंस में। ओके, तो दीज 4 पॉइंट्स आर एडवांटेजेस फॉर मेकर्स in making of the constitution. Once again, in this lecture we have discussed about the difficulties and advantages in making of the Indian constitution and difficulties subjects to that of the citizens. Okay, अब हम citizens में जो हैं वो एक फ्री कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में राइट्स रिगार्डिंग हमें जो है वर्क हमारे ऊपर किया गया कि विच राइट्स वी हैव टू गिव. नाउ द पार्टीशन. ओके, ऑलरेडी पाकिस्तान एंड इंडिया पार्टीशन किसके बेसिस पे, ऑन विच, ऑन व्हाट बेसिस, द रिलीजियस डिफरेंसेस. ओके, हमारे यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम भी थे नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिख हैं, दे कैन ऑल्सो डिमांड फॉर द न्यू कंट्री. लेकिन कैसे हम इनको रोकें, इट वॉज द प्रॉब्लम. प्रिंसली स्टेट्स, जो कि मैंने आपको कश्मीर, आई हैड गिवन द एग्जाम्पल टू यू अबाउट द कश्मीर. ओके, इंडिया वॉज अ वास्ट कंट्री विद डाइवर्स रीजन, लैंग्वेज, कस्टम, ओके, कास्ट. तो ये सारी डाइवर्सिटीज़ जो हैं हमारी कंट्री के अंदर हैं, उन सबको कैसे कंबाइन करें, इट वाज आल्सो अनदर प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, फॉर द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एडवांटेजेस. ओके, बेसिक आइडियाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय द एवरीवन ड्यूरिंग द स्ट्रगल. Basic values. Okay, all the leaders were accepted the basic values, which are, the first is universal adult franchise. It means one person one vote election. Okay, election, and the right to freedom, right to equality, and to protecting the minority. Okay, protect करना minority को, and the familiarity with the political इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे से एजुकेशन सिस्टम, अ गुड एग्जाम्पल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम दैट वी वर्क हियर गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्यों ये एजुकेशन सिस्टम का, यहाँ पे एजुकेशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ही बात नहीं कर रही, मैं एजुकेशन सिस्टम की भी बात करती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसकी देन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की है. क्योंकि अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हो, अगर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एजुकेट होते हो, तो इन केस आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बनते हो, एक सर्वेंट बनते हो, एक एम्प्लॉयर बनते हो. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सर्वेंट चाहिए. और उसी के रिगार्डिंग जो है उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे जो है पूरा इस्टेब्लिश किया था. क्योंकि इंग्लिश को ऐड इसलिए किया गया है कि इंग्लिश जो है वो उनको चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज वो स्पीक कर रहे हैं उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वाले लोग भी चाहिए, ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग हमारी जो है बात को समझ सके, हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर सके. ओके, तो ये एजुकेशन सिस्टम भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है. यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब आपके पार्लियामेंट, इलेक्शन, ये सब किसके हैं, किसके फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर. ओके, इंस्पायर्ड बाय अदर कंट्रीज, फ्रांस, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्रॉम यूएसए द बिल ऑफ राइट, रशिया सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, एंड फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियल. ओके, include here. Okay, thank you.